तो बच्चों कैसे हैं आप लोग। मैं राहुल चौधरी अपने YouTube चैनल माइंड ग्रोथ कोचिंग सेंटर में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों हमारी पैसिव वॉइस की ये चौथी वीडियो है। इसके पहले हमने प्रेजेंट के जितने भी सब टेंसेस थे उसको हमने पैसिव वॉइस में बदलना सीखा और आज हम सीखेंगे पास्ट टेंस के वाक्यों को पैसिव वॉइस में बदलना। तो बच्चों पहले हम बात करेंगे कि पास्ट इंडिफिनिट टेंस के वाक्यों को कैसे पहचानेंगे और उनको इजीली रूप से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे। बच्चों मैंने आपको बार बार ये कहने का प्रयास किया कि सबसे जो जरूरी चीज है वो सेंटेंस को पहचानना। अगर आप सेंटेंस को पहचान लोगे तो आप पैसिव वॉइस में बिल्कुल चेंज कर सकते हो, है ना। तो सबसे जो बड़ी चीज है कि हम कैसे उन वाक्यों को पहचानेंगे कि वो वाक्य हमारा पास्ट इंडिफिनिट में। तो चलिए समझते हैं। आपको मैंने कहा भी था कि अगर किसी भी सेंटेंस को हमें समझना है कि वो किस टेंस में, तो दो चीजें हमें आवश्यकता पड़ती है। हमें देखना पड़ता है कि उसमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हुआ है और कौन सा मेन वर्ब इस्तेमाल हुआ। तो हम बात करेंगे कि हमारा जो पास्ट इंडिफिनिट है उसमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब होता है, कौन सा मेन वर्ब। तो बच्चों यहां पे समझना कि अगर हमें हेल्पिंग वर्ब के बारे में बात करना तो यहां पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है बेसिकली इंडिफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में, ठीक है। लेकिन अगर नेगेटिव होगा या इंटरोगेटिव होगा, यहां समझेंगे अगर वो नेगेटिव होगा या वो इंटरोगेटिव होगा तो वहां पे हमने क्या देखा, तो वहां पे आपको डीड देखने को मिल जाएंगे, यानी डीड प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म और डीड प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि। और अगर अफर्मेटिव होगा तो वहां पे जो हमारी मेन वर्ब होंगी, हमारी जो मेन वर्ब होंगी वो क्रिया की सेकेंड फॉर्म होगी। आपको बस यही चीजें, दो चीजें समझना क्या कि अगर किसी भी वाक्य में अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो वो टेंस दो टेंस में हो सकता है, या तो वो प्रेजेंट इंडिफिनिट में होगा या तो वो पास्ट इंडिफिनिट में। तो अगर उसकी जो मेन वर्ब है, जो हमारा मुख्य क्रिया है, अगर वो फर्स्ट फॉर्म है तो प्रेजेंट इंडिफिनिट होगा, अगर वो सेकेंड फॉर्म है तो पास्ट इंडिफिनिट होगा। यानी पास्ट इंडिफिनिट में इस क्रिया की सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल होता है। अगर नेगेटिव है तो वहां पे डिड नॉट होंगे, ये बिल्कुल आप बिल्कुल समझ लो, वहां पे डिड नॉट होंगे। इंटरगेटिव की फर्स्ट कैटेगरी है तो पहले डिड होगा, और इंटरगेटिव की सेकेंड कैटेगरी है तो क्वेश्चन वर्ड के बाद डिड होगा। लेकिन कभी कभी आपने देखा कि हु हो जाते, हु WHO, तो हु के साथ तुरंत क्रिया की सेकेंड फॉर्म इस्तेमाल होगी। और नेगेटिव में क्या होता है कि अगर कभी नहीं है तो वहां पे नेवर के साथ क्रिया की सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल होता है। इसका मतलब क्या होगा कि किसी भी वाक्य में अगर सहायक क्रिया नहीं है और क्रिया की सेकेंड फॉर्म इस्तेमाल हुआ तो वो पास्ट इंडिफिनिट में होगा। या अगर डिड नॉट है और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म है तो भी क्या होगा, वो पास्ट इंडिफिनिट की नेगेटिव सेंटेंस होगा। बच्चों सवाल क्या है कि इसको हम पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे। आपको मैंने बार बार कहा चीजें पैसिव वॉइस बदलना बड़ा आसान है, और पैसिव वॉइस बदलने के लिए सबसे जो मेन है वो होता है हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना। और मैंने आपको सिखाया था कि हेल्पिंग वर्ब को हम कैसे चोरी करेंगे। चोरी करने का मतलब जो नीचे वाले होंगे उनसे उठाएंगे। जैसे हम क्या पढ़ रहे हैं, पास्ट इंडिफिनिट टेंस, इसके नीचे क्या होता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। कहने का मतलब पास्ट कॉन्टिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब को हम लेके आएंगे और इसमें इस्तेमाल करेंगे। लेकिन एक चीज बिल्कुल दिमाग में रख लेंगे, कॉन्टिन्यूअस कभी चोरी नहीं करता। कॉन्टिन्यूअस अपने आप को बदलाव करेगा, यानी जो हेल्पिंग वर्ब कॉन्टिन्यूअस में हम उन्हीं का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन उसके आगे बीइंग जोड़ देंगे, BEING। आई समझ में। इसका मतलब कि अगर हम पैसिव वॉइस को बदलने जाएंगे तो हम कुछ समझना पड़ेगा। आपको एक चीज फिर समझनी पड़ेगी कि हम करते क्या है पैसिव वॉइस में। तो पहला क्या करेंगे, हम ढूंढेंगे ऑब्जेक्ट को और उसे क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट। या भी स्ट्रक्चर समझने का प्रयास करेंगे, हम क्या बनाएंगे उसको, सब्जेक्ट। हम बात करें पास्ट इंडिफिनिट का, और पास्ट इंडिफिनिट में तो कोई होता नहीं है तो हम कहां जाएंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में उसके हेल्पिंग वर्ब को चुराएंगे और लाके यहां पे इस्तेमाल करेंगे। यानी पहला काम कि ऑब्जेक्ट को ढूंढकर क्या बनाना, सब्जेक्ट। फिर क्या लगाएंगे हम लोग, वाज या वर, यानी कि कर्ता। अगर जो हमने सब्जेक्ट बनाया ऑब्जेक्ट को, अगर वो सिंगुलर होगा तो वाज लगाएंगे, अगर वो प्लूरल होगा तो वर लगाएंगे नीचे वाले से। क्लियर। फिर क्रिया की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, है ना। फिर अगर अदर वर्ड होंगे तो हम अदर वर्ड बीच में इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और इसके पहले हम लगाएंगे बाई, जो हमारा सब्जेक्ट था उसको हम कहां चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट में। ये बिल्कुल दिमाग में, और फुल स्टॉप लगाएंगे। ये स्ट्रक्चर है पास्ट इंडिफिनिट के पैसिव वॉइस का। तो चलिए समझते एग्जांपल को। तो बच्चों पहले जो हमारी वाक्य है, पहले समझने का प्रयास करेंगे। मैं आपको दोनों चीजें बताऊंगा, कैसे सेंटेंस को पहचानेंगे और उसको कैसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे।
तो मैंने कहा कि राम रोट और लेटर, राम रोट और लेटर। अब ये जो सेंटेंस है राम रोट और लेटर, कैसे मालूम पड़ेगा ये पास्ट इंडेफिनिट में? तो बच्चों मैंने भी जस्ट कहा कि अगर किसी भी सेंटेंस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो वो दो टेंस में हो सकता है, या तो होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट या होगा पास्ट इंडेफिनिट। तो इसमें भी क्या हमारे पास हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये जो सेंटेंस है वो दो टेंस में हो सकता है। क्लियर? अब हम देखेंगे मेन वर्ब। तो मेन वर्ब यहां पे क्या है, राइट का सेकेंड फॉर्म है रोट। जैसा कि मैंने भी पहले भी कहा कि अगर वो फर्स्ट फॉर्म होगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट और सेकेंड फॉर्म होगा तो पास्ट इंडेफिनिट। ये क्या होगा हमारा पास्ट इंडेफिनिट। क्लियर हो गया? हमने इजीली पहचान लिया। अब सवाल है कि कैसे इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। तो साफ साफ लिखा कि पहले खोजेंगे ऑब्जेक्ट, उसको कहां चेंज करेंगे, सब्जेक्ट में। तो यहां पे क्या है ऑब्जेक्ट हमारा, और लेटर। बच्चों ये चीज ध्यान रखेंगे कि ऑब्जेक्ट हमेशा कहां होता है, मेन वर्ब के बाद ही होता है। क्लियर? तो और ये जो हमारा लेटर है वो क्या है, नाउन है। और नाउन को अगर हमें बदलना है सब्जेक्ट में तो नाउन ही रहेंगे। अगर प्रोनाउन को बदलना है तो उसको हम बदलाव करेंगे, लेकिन नाउन कभी बदलता नहीं है। नाउन सेम वही नाउन होगा, नाउन सेम वही सब्जेक्ट होगा और वही ऑब्जेक्ट होगा, उसका हम बदलाव नहीं करेंगे। तो क्या हो जाएंगे, अ लेटर। अब ये लेटर क्या है, सिंगुलर है तो वाज लगाएंगे। अब क्रिया की थर्ड फॉर्म, ये रोड सेकेंड फॉर्म था, क्या करेंगे, रिटर्न। रिटर्न अदर वर्ड तो है नहीं है, आगे आ जाएंगे, बाई का इस्तेमाल करेंगे। अब चेंज करेंगे राम को ऑब्जेक्ट में। तो राम भी हमारा नाउन है, तो नाउन सब्जेक्ट भी होता है और ऑब्जेक्ट होता है, तो उसमें बदलाव नहीं करेंगे, लिखेंगे राम। और ऐसे हमने बच्चों बिल्कुल आसानी से पैसिव वॉइस में चेंज कर लिया, बिल्कुल आसानी से, है कि नहीं। अब हम समझेंगे नेगेटिव। मैंने कहा कि माई मदर did not buy fruits for me। करके माई मदर डिड नॉट बाई फ्रूट्स फॉर मी, यानी कि मेरी मम्मी ने मेरे लिए फल नहीं खरीदी, मेरे लिए फल नहीं खरीदी। तो ये क्या हो गया यहां पे। अब कैसे मालूम पड़ेगा कि हमारा पास्ट इंडेफिनिट तो डिड नॉट लगा और क्या की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि डिड को अगर आप देख लोगे तो समझ जाओगे कहां पे वो पास्ट इंडेफिनिट में। डिड कहां होगा हमेशा, पास्ट इंडेफिनिट में। देखते इसको। तो फिर वही काम करेंगे, पहले बच्चों हम खोजेंगे कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या है। तो क्या हमारा ऑब्जेक्ट है, यहां हमारा ऑब्जेक्ट है बाई। सॉरी ये हमारा कहां होगा, हमारा ये फ्रूट्स है, ये बाई हमारी क्या है, मेन वर्ब है। तो यहां से लिखेंगे पहले, तो फ्रूट्स बहुवचन, वर, फ्रूट्स वर, क्रिया की थर्ड फॉर्म, यानी क्रिया हमारी क्या है बाई। तो बाई का हम क्या करेंगे, थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, बॉट, BOUGST, बॉट। अदर वर्ड फॉर मी, बाई माई मदर, है कि नहीं। बड़ा आसान है, ये कुछ करना नहीं है आपको, बस ये चीज समझना है कि कब हमें सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है और कब हमें ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। हम बात करेंगे इंटरगेटिव की फर्स्ट कैटेगरी की। देखिए इसमें लिखा है डिड यू प्ले क्रिकेट स्टडी। डिड यू प्ले क्रिकेट स्टडी, क्या तुमने कल क्रिकेट खेला। और यहां पे कैसे पहचानेंगे, डिड का इस्तेमाल होगा। और डिड का इस्तेमाल में मैंने क्या कहा आपको कि यहां पे हम डिड के इस्तेमाल में क्या करेंगे, ये हमारा पास्ट है इंडेफिनिट में होगा। यहां तो मैं नंबरिंग सही कर लूं, ये हमारी क्या तीसरी एग्जाम्पल है, ठीक है। तो यहां भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि सेंटेंस जिस सेंटेंस में होगा उसी सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम उसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे। हमने आज तक ये सीखा है कि इंटरगेटिव की फर्स्ट कैटेगरी क्या होती है कि जब कोई भी सेंटेंस किसी भी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है तो यहां पे हम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे। सेम हम इसको उस जो हमारा रूल है मेन टेंसेस का, उसका हम पालन करते हुए इसको करने का प्रयास करेंगे। पहले हम खोजेंगे ऑब्जेक्ट, क्या हमारा क्रिकेट। क्रिकेट क्या सिंगुलर है तो क्या करेंगे हम यहाँ पे वाज लगाएंगे। सेम वही चीजें करेंगे जो हमारा सेंटेंस क्या था, वाज क्या क्रिकेट, वाज क्रिकेट। क्रिया की थर्ड फॉर्म तो प्लेड,
स्टडी बाय यू। लास्ट में क्वेश्चन था, आई मीन कुछ भी हम जो हमने टेंस को पढ़ा, जो हमने ट्रांसलेशन किया, हम उसी के रूल्स को पालन करेंगे। आपको मालूम होगा कि जो इंटरगेटिव की फर्स्ट कैटेगरी होती है उसमें हम पहले सहायक क्रिया होते हैं, तो यहाँ पे हमें सहायक क्रिया पहले लगाना है, लेकिन क्या लगाना है, अपना लगाना, खुद का जो पैसिव वॉइस में इस्तेमाल किया जाएगा, हम उसी सहायक क्रिया का इस्तेमाल करेंगे, है कि नहीं है? तो इस तरह से हम बिल्कुल आसानी से पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। लेकिन एक चीज बिल्कुल दिमाग में हो कि जो सहायक क्रिया हम इस्तेमाल करेंगे वो सबसे निचले वाले टेंस से उठा के इस्तेमाल करेंगे, और जो कंटिन्यूअस है वो नीचे वाले से उठा के इस्तेमाल नहीं करता, वो अपने आप में बदलाव करता है। और बदलाव क्या करेगा, वो आगे अपने सहायक क्रिया के बीइंग का इस्तेमाल करेगा और समझे बीइंग उसमें जोड़ देगा और अपने पैसिव वॉइस को वो बना लेगा। तो बच्चों, आपको आज का वीडियो में कैसा लगा? अभी हम बिल्कुल निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि आपको बेटर समझाने का प्रयास कर रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि अभी हमने यहाँ पे आपका सेकेंड कैटेगरी भी सेम वही रहेंगे, उसको बिल्कुल करने का प्रयास करेंगे। और रही हु वाले वाक्य, तो हम हु वाले वाक्यों को एक ऐसे वीडियो बनाएंगे जिसमें सारी चीजें आपको क्या हो जाएंगी क्लियर, तो आपको बेसिक अभी समझने का प्रयास करना है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, कीप लर्निंग, जय हिंद।